स्वागत करते हैं 2025 का डीक्लटरिंग के साथ। वेलकम टू माय चैनल नीना की नज़र से। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन किन चीज़ों की डीक्लटरिंग करके हम अपने आने वाले साल को अच्छा बना सकते हैं, अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें अपने घर से डीक्लटर करनी है, वो है इस तरह के बर्तन जो कि यूज करते करते घिस जाते हैं और उनके तले इस तरह के हो जाते हैं। हमें उनको इमीडिएटली अपने घर से बाहर करना है। स्टील के डब्बे जिनका कि हम रेगुलर यूज करते हैं और यूज करते करते कई बार वो इन जगह से चटक जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उनका यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें इनको भी हटाना है इमीडिएटली। इस तरह के डब्बे जो कि हमें बहुत यूजफुल लगते हैं स्टोरेज के लिए, लेकिन उनकी रबड़ कई बार हम ठीक से जब साफ नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाती है और हम लेकिन फिर भी उनका यूज करते रहते हैं, तो आपको इसको भी हटाना है। क्रॉकरी जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार धोते हुए वो चटक जाती है या फिर कहीं से छोटा सा इस तरह से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, लेकिन हम लालच में फिर भी इसे यूज करते रहते हैं कि थोड़ा सा ही तो है, लेकिन नहीं, आपको इसको भी इमीडिएटली अपने घर से बाहर करना है। दूसरी जो चीज है जो हमें अपने घर से बाहर करनी है वो है पुराने कपड़े जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी अलमारी में ऐसे ही उन्हें सजा के रख देते हैं। अगर ये अच्छे हैं तो आप किसी नीडी को इन्हें दे सकते हैं। पुरानी सॉक्स हम जमा करके रखे होते हैं और नहीं लेते रहते हैं, तो आप उसको प्लीज बाहर करें। तीसरी जो चीज है वो है कॉस्मेटिक्स जो कि हम यूज करते हैं रेगुलरली, लेकिन कई बार बिजी होने की वजह से हम उन्हें हटा नहीं पाते और वो यूं ही आपके कबर्ड में जगह घेरती रहती है। लिपस्टिक्स कई बार टूट जाती हैं, वो यूं ही पड़ी रहती हैं, नेल पॉलिश सूख जाती हैं, टोनर वगैरह हैं उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है और ये हमारे फाउंडेशन जो है वो खत्म हो जाता है, तब भी वो यूं ही पड़ा रहता है। तो आप प्लीज इनको भी आप अपने घर से बाहर करें। चौथी चीज है पुरानी डायरीज एंड कैलेंडर्स जो कि हम हर साल नया लेते हैं और पुराना यूं ही जमा करके रखते रहते हैं कि शायद कुछ काम आ जाएगा। इस तरह के वॉल कैलेंडर्स हम ले करके और फ्रोल करके रख देते हैं कि कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच मानिए कुछ काम आता नहीं है। डायरी में, पुराने साल की डायरी में अगर आपकी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो आप उनको इमीडिएटली अपने नई डायरी में नोट कर लें ताकि वो आपके काम आ सकें। मैं ऐसा ही करती हूँ, आप भी करके देखिए। कैलेंडर्स, टेबल कैलेंडर, वो सब भी आप जमा करने से कुछ फायदा नहीं है। पुरानी डायरी और कैलेंडर की वजह से आपके स्टडी टेबल में काफी सारी चीजें इस तरह से जमा रहती हैं जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती और जगह को भी घेर के पड़ी रहती हैं। अगर आप इन्हें हटाएंगे तो आपके लिए एक नई जगह बनेगी नई चीजों को रखने के लिए, इसलिए आप इसे भी इमीडिएटली हटा दें। पांचवी चीज है घड़ियां। घड़ी पहनने का शौक हम सभी को होता है और हम तरह तरह की घड़ियां खरीद लेते हैं, गोल्डन, सिल्वर, लेदर वाली, लेकिन इन्हें मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। आप रेगुलर चेक करिए, अगर घड़ी का सेल खत्म हो जाता है तो आप उनका सेल इमीडिएटली चेंज करवाएं, और अगर टाइम की कमी की वजह से आप नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट उन्हें उल्टा रखें, और किसी वजह से घड़ी अगर टूट जाती है या कोई उसका पार्ट निकल जाता है तो आप उन्हें अपने घर से बाहर कर दें। घड़ियां रोज पहनिए, पहनना अच्छा होता है क्योंकि वक्त हमें सब सिखाता है, वक्त ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनका ध्यान अवश्य रखें। छठवीं और इम्पॉर्टेंट डीक्लटरिंग जो है वो है हमारे माइंड की। अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव विचार रखते हैं और किसी के लिए भी द्वेष
और लड़ाई की भावना नहीं रखते हैं तो हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी। आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो। आप सब बहुत खुश रहें, बहुत तरक्की करें, यही मेरी कामना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो झटपट से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।